अभिवादन स्वीकार कीजिए अनिल एनडीएस रामनारायण का। आज मैं बहुत सिंपल सी स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ कहानी के रूप में। मैं सभी मित्रों को बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और आप मुझे कमेंट करके बाद में बताना इसका क्या मीन्स है। कभी कभी क्या लगता है कि हमें सामाजिक चीज़ों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें क्या कर देते हैं, नेगेटिव थॉट की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो पहले नंबर अपने आप को एक चीज़ क्लियर करें और वो चीज़ है अपने आप पे कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट एकदम क्लियर वाला होना चाहिए। ये नहीं कि बस एक और एक 5 होते हैं, वो नहीं, एक और एक 2 होते हैं। पूरी 100% आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद उसमें डगमगाना नहीं है। उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मैं एक कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था, वो बाजार गया था और उसने एक गाय खरीदी और उसी के आसपास कुछ लोग थे। आसपास मतलब जो आपके सामाजिक लोग हैं। गाय मतलब तुम खरीद रहे हो। गाय का मतलब पढ़ाई से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। केवल इस कहानी का तात्पर्य समझिएगा। तो जब उसने गाय खरीदी और जो उसके आसपास लोग थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो वो गाय खरीद लें, लेकिन उन्हें बुरा लगा कि इसने गाय खरीदी क्यों। तो उन्होंने उसके दिमाग को डाइवर्ट कैसे किया, जैसे आज समाज कर रहा है आपको डाइवर्ट, आपको रास्ते से भटका रहा है। जहां आप जाना चाह रहे हो उस रास्ते से क्या कर रहा है, वो भटकाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? तो उस समय जब उस पर्सन ने गाय ली, करीब 10,000 रुपए की गाय ली और लेके चला वो, तो वहां पे जो खड़े हुए 5-7 लोग थे उन्होंने ग्रुप बनाया कि इसको दिमाग से डाइवर्ट करना हो और ये गाय हमें कुछ चंद पैसों में ही खरीदनी है। जैसे ही वो पर्सन आगे बढ़ा, रास्ते के 5 जगह उन्होंने लोग लगा दिए। कैसे लगाए? जब वो पहली मोड़ पे पहुंचा गाय लेके, बुजुर्ग लोग थे, काफी बड़े बूढ़े थे, और लेके जब वो पहुंचे, किसी भी एज का ले सकते हैं, 30 से 40 साल का, उस पर्सन जब लेके पहुंचा तो वो पहला पर्सन जो वहां पे लगाया हुआ था उन 5-7 लोगों में से एक लोग था। तो वो कहता है, अच्छा कितनी अच्छी बकरी लेके आए हैं आप। अब जो पर्सन गाय लेके आया, गाय वाला, वो कहता है तुम्हें बकरी दिख रही है, ये गाय है, 10,000 रुपए की लेके आया हूं मैं। वो कहता है अच्छा। उसने क्या किया, पहला दिमाग डाइवर्ट किया और उसने वहां से निकल लिया। ऐसे तुम भी निकल जाओगे, कोई व्यक्ति कहेगा, तुम कहोगे नहीं निकल लोगे। अगली मोड़ पे पहुंचे, अगली जगह पे ही पहले से ही प्लानिंग किया हुआ पर्सन वहां खड़ा था। उसने कहा अच्छा बाबा बहुत अच्छे, कहाँ से आए हो? कह रहे यहीं से आए थे, मेले से। अच्छा, बकरी तो बहुत अच्छी है, गाय जैसी। वो कहते हैं बाबा पगला गए हो क्या, ये तुम्हें गाय नहीं दिख रही, बकरी दिख रही है, गाय है ये। वो कहते हैं हाँ गाय जैसी मोटी ताजी है, लेकिन है तो बकरी। समझ आ रहा है वो क्या समझाना चाह रहे हैं? अब बाबा के दिमाग में संदेह हुआ, क्योंकि पहले व्यक्ति ने कहा तब तो संदेह नहीं हुआ, जब दूसरे ने कहा तब संदेह की बात है, जायज सी बात है, संदेह होना चाहिए। बाबा आगे बढ़े, सोचते जा रहे। तीसरा पर्सन फिर मिल गया, क्योंकि 7 लोग थे वो, तो वहां पे मिल गए वो। अब तीसरा पर्सन कहता है बाबा कहां से आए हो, बहुत हरे था, मतलब काफी हारे थके हो, आओ बैठो। अब बाबा कहते हैं हाँ बैठेंगे। पानी पिया बाबा ने। अब वो कहता है तीसरा पर्सन, बाबा बकरी तो बहुत जबरदस्त है आपकी, बहुत सुंदर है, कितने रुपए की ले आए, 1,000 की या 500 रुपए की? अब बाबा को बड़ा रोष आया। वो कहते हैं मैं गाय लेके आया हूँ 10,000 की, ये 500 और 1,000 रुपए की बात कर रहा है बकरी को लेके। बाबा कहते हैं पागल हो क्या, ये गाय है बकरी है? अब वो तीसरा पर्सन कहता है नहीं बाबा, मानो या मत मानो, हाँ हो सकता है गाय जैसी लग रही हो आपको, लेकिन है तो बकरी, मोटी ताजी है। अब बाबा को तीसरे पर्सन की बात सुन के काफी क्या हुए, अचंभित हो गए। आगे बढ़े, चौथी जगह 2 लोग पहले से जो प्लानिंग थी वो आके वहां पे खड़े हुए मिले। वो घूमते हुए कहते हैं बाबा बकरी बेचने ले जा रहे हो का? अब बाबा बड़े अचंभित के 3 लोगों ने बकरी बताई, मैं तो गाय लेके आया, क्या पता मेरा ही दिमाग तो खराब नहीं है। अब जो चौथी जगह 2 लोग मिले, उन्होंने कहा अच्छा। वो कहता है देखना रामपाल,
बाबा क्या कह रहे हैं, गाय है ये। रामपाल कहते हैं हाँ भैया ये तो बकरी है, बाबा का दिमाग खराब है। कोई बात नहीं बाबा, बुढ़ापे पे दिमाग खराब हो जाता है या फिर एज के बाद कुछ दिक्कत हो गई होगी। अब बाबा बड़े अचंभित, दिमाग खराब नहीं था लेकिन सामाजिक लोग उन्हें दिमाग खराब कर रहे थे उनका। बाबा को कॉन्फिडेंट था स्टार्टिंग में, आप समझ लो, आप पहले पर्सन से निकल के आए, दूसरे पर्सन से निकल के आए, तीसरे पर्सन से भी निकल आए, चौथे पर्सन पे आके वो दिक्कत हो गई। अब बाबा कहते हैं बेटा ये बकरी नहीं है, गाय है। तो वो कहते हैं अच्छा बेचोगे क्या? क्या नहीं बेचो तो बताओ। रामलाल कहते हैं अच्छा कितने रुपए मिल जाएंगे? तो उन्होंने कहा मिल जाएंगे 1000-1500 रुपये। आप 1000 की लाए हो तो 1200 या 1500 रुपये दे देंगे हम आपको। बाबा फिर आगे बढ़े और बाबा के दिमाग में अब पूरी तरीके से बैठ गया कि दिमाग मेरा ही खराब है, इन लोगों का नहीं। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 2 व्यक्ति गलत हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब तो मैं इसे बेच ही दूं, उसी में फायदा है, नहीं तो घर पे जाके अच्छा खासा मेरा बैंड बजेगा या फिर जो भी है उनका। अब बाबा बहुत अचंभित हुए। अब जो 7 लोग थे, 5वीं जगह 2 लोग और इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनके लिए गाय खरीदनी थी वो, और बाबा का दिमाग डाइवर्ट करना था। जब वो 5वीं जगह बाबा पहुंचे, अब वो पर्सन कहते हैं और बाबा बढ़िया? कि हाँ बढ़िया। और बताओ कैसे हो, बैठो थोड़ा आराम कर लो। उन्होंने कहा हाँ कर लेंगे। अब वो कहते हैं, बाबा ने उनसे पूछा बेटा ये बताओ, सारे लोग मुझे रास्ते में ये कह रहे हैं कि ये बकरी बहुत अच्छी लाई हो, मैं तो गाय लाया हूँ। अब वो 2 पर्सन बैठे थे, वो नहीं प्लानिंग में से निकले हुए थे। तब उन्होंने कहा कि बाबा हाँ हो सकता है तुम्हें गाय जैसी लग रही हो, मोटी ताजी, बकरी बहुत अच्छी है आपकी, जबरदस्त है। और कितने रुपए की ले आए बाबा? अब बाबा कहते हैं बकरी दिख रही है तुम्हें, मैं तो गाय लेके आया। अब तो बाबा बहुत अचंभित हो गए। तो उन्होंने कहा बाबा कोई बात नहीं, आप बताओ क्या रुपए लोगे? अब बाबा का इतना दिमाग खराब हुआ, उन्होंने जब उसका मूल भाव हुआ तो वो करीब 1000 से 1500 रुपए के बीच में दे दी बाबा ने। और बाबा जाके घर पे मूड पकड़ के बैठ गए। और फिर बाद में कहते हैं मेरी ही बुद्धि खराब थी। ये सारी कहानी के पीछे केवल एक तात्पर्य है, आपको सामाजिक जो नेगेटिव लोग हैं वो आपको डाइवर्ट करेंगे, आपके लक्ष्य से भटकाएंगे। लेकिन आप किसी लक्ष्य को पहले निर्धारित ना करें और निर्धारित कर लें, फिर उससे पीछे नहीं हटना। क्यों? क्योंकि आप पहले अपने ऊपर विश्वास करें। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। पहले पूरी तरीके से विश्वास करें, फिर सामाजिक लोग, आसपास के लोग या कोई भी कुछ भी कहे, उसे अपने प्राकृतिक दिमाग से सोचें, जाने। ये नहीं कि उस पर्सन ने ये कह दिया तो वो सच है। किसी कवि ने कहा है, किसी भी ग्रंथ या किसी भी चीज में लिखी हुई किसी भी चीज को हम सत्य ना मान लें। पहले उसे पढ़ें, जानें, अनुभव करें, फिर प्राकृतिक दिमाग से सोचें, तभी उसे सत्य मानें। ये कहानी हमें बहुत सारी चीजें बताती है, हमें डाइवर्ट करती है। ये सामाजिक चीजें, सामाजिक बातें उस चीज को बताती है। कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके सामाजिक जीवन से रिलेटेड बहुत काम आएगी। और आगे आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो अवश्य भेजें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक शेयर करें, कम्युनिटी को बढ़ाएं, मेरा यही गुजारिश है। और आप सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। Knowledge, discipline, success.